हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुके हैं। कई सारी कंपनियों को एएसएम से राहत दी गई है, तो कुछ कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है। साथ ही कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में टोटल 6 कंपनियां ऐड की गई हैं, जिनके नाम देख सकते हैं। ऑल ई टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कोस्मो फर्स्ट लिमिटेड, आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, वहीं रो टेनियर्स लिमिटेड, साथ ही सिग्नोरिया क्रिएशन का नाम है। बिलास ट्रांसकोर लिमिटेड, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनको शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट से बाहर निकाला गया है, जिनके नाम हैं आरती सर्फ लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स, ये कंपनी भी बाहर निकल चुकी है, तो डेटा पैटर्न्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। गार्डन रीच शिप बिल्डर, ये कंपनी भी एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकल चुकी है, लेकिन स्टार लगा है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म से निकालकर इसको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। इनके अलावा एचपी टेलीकॉम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रेक्स पाइप एंड केबल इंडस्ट्री लिमिटेड, ये सभी कंपनियां एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं। अभी अगर देखा जाए एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में लगभग 76 कंपनी यानी कि 76 कंपनियां देखने को मिल रही हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर कंपनियां भी जैसे 63 मून्स टेक्नोलॉजी, एटलस साइकिल हरियाणा, बीएलएस ई सर्विस, साथ ही कोचिन शिपयार्ड का नाम भी देखने को मिलता है, क्यूपिट लिमिटेड। इनके अलावा और भी कंपनी एचएलई ग्लासकोट, एचटी मीडिया लिमिटेड का भी नाम है, आईओएल केमिकल, आईटीडी सीमेंटेशन, ये भी दोस्तों कंपनी काफ़ी पॉपुलर है। केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये कंपनी भी हम लोग को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में फिलहाल देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप की ये कंपनी है एनडीटीवी, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का नाम है, राइट्स प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये सभी कंपनियां प्लास शॉर्ट टर्म की लिस्ट में हैं। वहीं तत्व चिंतन फार्मा का भी नाम देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बदलाव हुआ है। गार्डन रीच शिप बिल्डर को लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया है, तो ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहेगी। साथ ही 3 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको स्टेज वाइज स्टेज राहत दी गई, जैसे रिफेक्स इंडस्ट्री, शक्ति पंप, साथ ही स्काई गोल्ड, ये सभी कंपनियां स्टेज 2 से निकलकर स्टेज 1 में आ चुकी हैं। तो शक्ति पंप के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, स्काई गोल्ड के लिए भी। तो ये 2 कंपनियां चाहें तो ख़ास तौर पर आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। 3 कंपनियां लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकली, जिनमें गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, आईटीआई लिमिटेड और एलोलॉयड लग्जरी लिमिटेड। एलोलॉयड लग्जरी लिमिटेड को दोस्तों लॉन्ग टर्म के एएसएम से निकालकर ईएसएम के फ्रेमवर्क में शिफ्ट कर दिया गया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में लगभग 56 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं, जैसे आप चाहें तो उनके भी नाम देख सकते हैं। हमें गुजरात अपोलो इंडस्ट्री का नाम देखने को मिल रहा है, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग का नाम देखने को मिल रहा है, साथ ही मेडिको रेमेडीज़, वन मूवी क्विक सिस्टम, इनके अलावा ऑर्किड फार्मा का नाम है, पारस डिफेंस, ये कंपनी भी हमें देखने को मिल रही है, सेनको गोल्ड, शक्ति पंप, इसको तो राहत दे ही दी है, जेन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में है। बीएसई के मुताबिक अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म के एएसएम में 9 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें अमित सिक्योरिटी, भगवती ऑक्सीजन, कोस्मो फर्स्ट, आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज, कोंडोर इंडस्ट्री, एलजीबी फोर्ज, वहीं रोलन टेयर्स लिमिटेड, वहीं रूपारेल फूड प्रोडक्ट और बल्लभ स्टील का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की लिस्ट देखें, काफ़ी लंबी, 15 कंपनियों के नाम हैं, जिनमें आरती सर्फ, एडवेट एनर्जी, अल्फ्रेड हर्बर्ट इंडिया, एल्स्टॉन टेक्सटाइल, डालमिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डाटा पैटर्न्स यानी डेटा पैटर्न्स भी बोलते हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर, इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर, इंडोकेम, मिश्र धातु निगम, मोरे ऑर्गेनाइजर, वहीं रुद्रा इकोवेशन और विर्गो ग्लोबल लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम में देखा जाए तो गार्डन रीच शिप बिल्डर को शिफ्ट किया गया है, यानी इसको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया है। साथ ही शक्ति पंप इंडिया, स्काई गोल्ड और रिफेक्स इंडस्ट्री को एक स्टेज राहत दी गई है। 9 कंपनियां बाहर निकली हैं एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से। बीएसई के मुताबिक इनके नाम देख सकते हैं, ब्रज लक्ष्मी लीजिंग फाइनेंस, ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च, गॉडफ्रे फिलिप्स, ग्रेविटी इंडिया, आईटीआई लिमिटेड, पनियम सीमेंट मिनरल इंडस्ट्री और श्री बत्सा फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड का नाम है।
अब बात करेंगे ईएसएम यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर। इसमें 3 कंपनी ऐड की गई जिनमें डालमिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च, उर्वी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम है। 5 कंपनी ईएसएम की स्टेज 2 में आई जिनमें जीएसबी फाइनेंस, के&आर रेल इंजीनियरिंग, ओमनीपोटेंट इंडस्ट्री, वहीं पशुपति फिनकेप का नाम है। वहीं कई सारी कंपनियां 60 कंपनियां जिनको एक स्टेज राहत दी गई है ईएसएम की लिस्ट से। तो इनमें भी कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम देख सकते हैं। आहा सोलर टेक्नोलॉजी, साथ ही कामरेड अप्लायंसेस, दार्जिलिंग रोपवे का नाम है। ईकेआई एनर्जी सर्विस, इसके ऊपर चाहें तो नज़र रख सकते हैं। हार्डविन इंडिया, इनके अलावा जंगल कैंप इंडिया का नाम है। मरकरी ट्रेड लिंक का नाम देखने को मिल रहा है। पार्ले इंडस्ट्री, इसके ऊपर चाहें तो नज़र रख सकते हैं। एसवीईसी सिस्टम इंडिया लिमिटेड, टोस एंड कॉइन लिमिटेड का भी नाम है। विराट इंडस्ट्री का नाम देखने को मिल रहा है। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी पॉपुलर हैं। ईएसएम की लिस्ट से टोटल देखा जाए 28 कंपनियां बाहर निकाली गई हैं जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम देख सकते हैं। अवान ऑफशोर, आदित्य बिरला मनी, अल्फा जियो इंडिया, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही गोदावरी बायो रिफाइनरी का नाम है। केसर कॉरपोरेशन, लॉन्गव्यू टी कंपनी लिमिटेड का नाम है। प्यूपिल इन्वेस्टमेंट का नाम है। इनके अलावा थॉमस स्कॉट और वॉलफोर्ड फाइनेंशियल सर्विस, यस हाई वोल्टेज, ये कंपनी भी हम लोगों को ईएसएम से बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही है। इनके अलावा 90 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे अड्डी इंडस्ट्री का 5%, आहा सोलर का 5%, अल्फा जियो इंडिया का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। इनके अलावा कोस्मो फर्स्ट का 10%, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग का 20% प्राइस बैंड रहेगा। डिफ्यूजन इंजीनियरिंग का 20%, डॉल्फिन ऑफशोर का 5%, डनकेन इंजीनियरिंग का 10% प्राइस बैंड रहेगा। ईकेआई एनर्जी का 5% प्राइस बैंड हो जाएगा, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। जी कनेक्ट लॉजिटेक सप्लाई का 5%, गोदावरी बायो रिफाइनरी का 20% प्राइस बैंड रहेगा। ग्रोविंगटन वेंचर इंडिया का 5%, इनके अलावा हार्डविन इंडिया का 5% रहेगा। साथ ही इंडी ट्रेड कैपिटल का 5%, जंगल कैंप का 5% प्राइस बैंड रहेगा। वहीं लोडो क्लोरो अल्काली का 20%, मनोज ज्वेलर्स का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। जी लर्न की बात करें, इसका 5% प्राइस बैंड रहेगा। यश हाई वोल्टेज का प्राइस बैंड 20% देखने को मिलेगा, तो ये कंपनी भी काफ़ी पॉपुलर रहेगी, खबरों में रहेगी। इनके अलावा एक कंपनी है श्रीगी डीएलएम, इसका 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। शक्ति पंप इंडिया, इसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त खबर है। अब ये कंपनी हम लोग को दोस्तों 20% के प्राइस बैंड में देखने को मिलेगी, तो शक्ति पंप का हम लोग को 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा, तो इसके लिए शानदार न्यूज़ है। साथ ही और भी कंपनी जैसे रिफेक्स इंडस्ट्री 20% में, ये भी हम लोग को देखने को मिलेगा। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी का 10% प्राइस बैंड हुआ है। प्रोमैक्स पावर का 10%, प्रीमियर एनर्जी इंफ्रा का 5% प्राइस बैंड हुआ है। पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात का 5%, फिनिक्स टाउनशिप का 5%, बाकी जो कंपनियां सब 2% प्राइस बैंड वाले। वन लाइफ कैपिटल का 10% प्राइस बैंड रहेगा। तो काफ़ी पॉपुलर ये हम लोग को लंबी लिस्ट देखने को मिल रही है। तो इनकी वजह से इन कंपनियों में काफ़ी एक्शन रहने वाला है, तो आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।